डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, आर अनुरुया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी। आपको मैंने मेरे कल की लेक्चर सीरीज में बीकॉम पार्ट फर्स्ट व्यावसायिक सांख्यिकी विषय की शुरुआत की है। मेरे कल के लेक्चर में आपको मैंने सांख्यिकीय माध्यों की गणना में सबसे महत्वपूर्ण माध्य जो था मध्य का, उसके बारे में कल आपको पढ़ाया। मध्य की गणना हम व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में और अखंडित श्रेणी में किस प्रकार से करेंगे, ये मैंने आपको कल के लेक्चर में आपको अच्छी तरीके से समझाई थी। आपको आज के लेक्चर में मध्यका से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो आपके सामने आएंगी, उनको लेकर कुछ व्यवहारिक एग्जाम्पल से उनका समाधान आपको बताना चाहता हूं। जब भी आप मध्यका की गणना करेंगे तो बहुत सी समस्याएं आपके सामने आएंगी, जैसे श्रेणी हमारी अपवर्जी है या श्रेणी समावेशी है या श्रेणी में मध्य बिंदु दे रखे हैं, मिड वैल्यूज दे रखे हैं, अर्थात सेंट्रल वैल्यूज दे रखे हों, हमारी सीरीज लेस देन डेटा में हो या हमारी सीरीज की साइज मोर देन डेटा में हो या कुछ डेटा लेस देन में हो, कुछ डेटा मोर देन में हो, तो हम किस प्रकार से मध्यका की गणना करें। या हमारी सीरीज अनइक्वल क्लास इंटरवल में हो, तो ऐसी व्यवहारिक समस्याएं आपके सामने आएंगी, जिसका समाधान हम आज के लेक्चर में समझना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी समावेशी श्रेणी यदि आ जाए, अर्थात इंक्लूसिव सीरीज, तो हम किस प्रकार से मध्यका की गणना करें। प्रिय विद्यार्थियों, समावेशी श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक वर्ग का उच्च बिंदु और अगले वर्ग का निम्न बिंदु असमान होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, जिसमें लिखा है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एज इन ईयर्स, हमें एज दे रखी है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59। तो ये ईयर्स दे रखे हैं एज के, और नंबर ऑफ मेल्स, व्यक्तियों की संख्या अपने को दे रखी है। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि हमारे प्रत्येक वर्ग का उच्च बिंदु और अगले वर्ग का निम्न बिंदु असमान है। यहाँ 19 है तो ये 20 है, या 29 है तो ये 30 है, या 39 है तो ये 40 है, या 49 है तो ये 50 है। तो ऐसी सीरीज को हम इंक्लूसिव सीरीज के नाम से जानते हैं, अर्थात ये एक समावेशी श्रेणी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब भी समावेशी श्रेणी का आपके सामने क्वेश्चन आए तो हमें यथासंभव उसको अपवर्जी बनाना है। यदि अपवर्जी बन सकती है तो बनाएंगे, अगर अपवर्जी नहीं बन पाए तो जैसा है वैसा ही हल करेंगे। तो हम एज दे रखी है तो एज को हम अपवर्जी बना सकते हैं, क्योंकि एज दशमलव के किसी भी अंक में हम ले जा सकते हैं। तो अपवर्जी कैसे बनाइए समझिए। हमारे प्रत्येक वर्ग के उच्च बिंदु और अगले वर्ग के निम्न बिंदु में कितना अंतर है, वो अंतर देख लो। तो अंतर 10 और 9 में 1 का है, तो हम 1 का आधा करेंगे। 1 का आधा किया तो आया 0.5। अब हम 0.5 प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा में घटाएंगे और उच्च सीमा में जोड़ेंगे। अब चूंकि एज 0 है तो इसमें तो 0.5 घटेगा नहीं, लेकिन आगे वाले सब में लोअर लिमिट में हम 0.5 घटाएंगे और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 जोड़ देंगे। तो हमारी सीरीज इस प्रकार से बनेगी, जैसे पहला 0 ही रहेगा, लेकिन 9 में हमने जोड़ दिया 0.5 तो ये 9.5। 10 में से 0.5 घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 9.5, और 19 में जोड़ दीजिए तो ये हो गया 19.5। ठीक इसी प्रकार से आगे वाले हुए हम करेंगे। प्रत्येक में आधा घटाना है और अपर लिमिट में आधा जोड़ना है। तो हमने प्रत्येक वर्ग के लोअर लिमिट में से हमने 0.5 घटा दिया और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ दिया, तो एज इन ईयर समझ आ गई। प्रथम में हम नहीं घटाया, क्योंकि किसी भी बच्चे की आयु 0 से कम नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। तो अगर हमारी सीरीज में दशमलव आ सकता है तो हम समावेशी को अपवर्जी में बदलेंगे। कई बार हम देखते हैं कि हमारी सीरीज में ऐसी संख्या होती है जिसको दशमलव में नहीं आ सकता। मान लीजिए हमारे यहाँ पर दे रखा है एज इन ईयर्स की जगह नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दे रखे हैं 0 से 9, 10 से 19, तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट दे दिए, तो इस तरीके से हम उसको अपवर्जी नहीं बना सकते, क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट 9.5 नहीं हो सकता, 19.5 नहीं हो सकता, 29.5 नहीं हो सकता। तो अगर सीरीज ऐसी है दशमलव में नहीं जाएगी तो समावेशी सीरीज को हम समावेशी सीरीज के रूप में ही मध्यका की गणना करेंगे, उसको अपवर्जी में नहीं बदलेंगे। इस प्रकार का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम उतार लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारी जैसे क्वेश्चन में दे रखी है वही रहेंगी, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। हमने फ्रीक्वेंसी उतार ली। अब हमें सीएफ लेनी है, तो पहली सीएफ वही होगी जो हमारी पहली फ्रीक्वेंसी है। तो पहली सीएफ आएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 285। अब 285 में हम जोड़ देंगे 223, तो ये हो गया 508।
508 हो गई। अब 508 में आप जोड़ दीजिए आगे वाली 167, ये जोड़ दिया हमने तो ये हो गया 675। 675 में आप जोड़ दीजिए 140, तो ये हो गया 815। 815 में आप जोड़ दीजिए 117, तो ये हो गया 932। और 932 में जोड़ दीजिए आप 68, तो ये हो गया 1000। और इनका योग भी हम करें तो n बराबर 1000। तो इस तरीके से हमारी सीरीज को हमने रीएडजस्ट कर लिया है, अर्थात अपवर्जी श्रेणी बना ली हमने। तो ये सॉल्यूशन हमारा चल रहा है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई और ये हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम मध्यिका के सॉल्यूशन की जो विधि है उसमें आते हैं। पहला मेथड मैंने आपको बताया था, हमारी सीरीज आरोही क्रम में हो तो आरोही क्रम में हो गई, सीरीज अपवर्जी होनी चाहिए तो ये अपवर्जी हो गई, यथासंभव समान अंतराल की हो तो हमारी सीरीज 10-10 के अंतराल वाली भी हो गई है। फिर हमें स्मॉल एम निकालना होता है। स्मॉल एम निकालने का तरीका आपने पढ़ा था n डिवाइडेड बाई 2, और n मीन्स होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो हमारी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज है 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 500। तो ये हमारे स्मॉल एम की वैल्यू आ गई, जो मध्य का अंक कहलाता है। अब इस स्मॉल एम को आपको सीएफ में देखना है, कौन सी सीएफ में ये सबसे पहले आएगा। तो 285 500 से छोटा है, 508 में हमारा ये 500 वैल्यू शामिल हो सकती है। तो हमारा मध्य का वर्ग तय कर लिया हमने, इसके सामने जो भी वर्ग है वो हमारा मध्य का वर्ग कराएगा, मीडियन ग्रुप। तो मीडियन ग्रुप हो गया 9.5 से, मीडियन ग्रुप 9.5 से 19.5 वर्ष, ये मीडियन ग्रुप हो गया। अब हमें मध्यिका के सूत्र से इसको हल करना है। तो मैंने आपको कल 2 सूत्र बताए थे। अगर आपका क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में है तो हमारा सूत्र L1 प्लस वाला होगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो L2 माइनस वाला होगा। तो मध्यिका का सूत्र मैं लिख रहा हूँ M इक्वल टू L1 प्लस आई बटा M माइनस सी। यहाँ L1 है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन ग्रुप, तो लोअर लिमिट है 9.5। आई है मीडियन ग्रुप की क्लास इंटरवल, कितना अंतर है, तो इसमें अंतर है 10 का। एफ मीडियन जो ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ एफ लिख देता हूँ, ये हमारा L1 था, तो एफ है 223। स्मॉल एम जो आपने ज्ञात किया हुआ है 500, माइनस मध्य का जो वर्ग है उससे पिछले वर्ग की सी एफ, तो पिछला वर्ग ये था, तो इसको हम सी नाम दे दिया, -285। हम इसको सोल्व कर लेते हैं। एम इक्वल टू 9.5 प्लस 10 डिवाइड बाई 223 इंटू 500 में से आप 285 घटा दीजिए, तो ये बच गए 215 बच गया। तो m इक्वल टू, इसको सोल्व कर लीजिए आप, नौ 9.5 प्लस इसको 10 को 215 से गुणा कीजिए आप, 223 का भाग दिया तो हमारी संख्या आएगी 9.64। सो m इक्वल टू, योग कर दीजिए, 9 9 18 19.14 ईयर्स। तो इस तरीके से हम मध्यिका की गणना करके दिखा सकते हैं जब आपकी समावेशी श्रेणी हो। हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, असमान वर्गांतर में मध्यिका की गणना। अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल हो तो मध्यिका की गणना कैसे करें, आपको समझना है। एक हमने क्वेश्चन लिया क्लास ग्रुप्स 2 3 4, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी। तो विद्यार्थियों जब भी आप मध्यिका की गणना करें तो हमें हमारे वर्गांतर समान बनाने हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ शुरू के 3 पार्ट में ये लगता है कि खंडित श्रेणी है, और आगे आप देख रहे हैं खंडित श्रेणी है। यहाँ अंतराल 2 का है, यहाँ 3 का है, यहाँ 5 का है, यहाँ 5 का है, 5 का है। तो हमें सबसे बड़ा अंतराल 5 का नजर आ रहा है, तो हम इसको 5 के अंतराल में बनाने की कोशिश करते हैं। कि हमारा सवाल 5 के अंतराल में बन सकता है, तो हमें देखना है। तो हम 5 के अंतराल में लें, तो अगर 0 से 5 बनाए पहला वर्ग, तो 0 से 5 में ये भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा। तो पहला वर्ग में ले रहा हूं आपके सामने 0 से 5, और 0 से 5 का वर्ग जब मैंने ले लिया तो दूसरा वर्ग हमारा बनेगा 5 से 10 का। 5 से 10 का, तो हमारे क्वेश्चन में 10 भी है तो 5 10 बन जाएगा। अब है 10 से 15, 15 से 20 भी दे रखा है,
और 20 से 25। तो ये 5 के अंतराल के ग्रुप मैंने बना लिए। अब लेनी है फ्रीक्वेंसी। 0 से 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये आपको समझना है। तो 0 से 5 में ये 1 भी आएगा, ये 2 भी आएगा और ये 2 भी आ जाएगा। तो कुल कितनी संख्या हो गई? 1 + 2 + 2 बराबर 5। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी 5 बन गई। 5 से 10 में ये 3 भी आ जाएंगी और ये 5 भी आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर के 3 और 5 8। तो 5 से 10 में ये हमारी 8 फ्रीक्वेंसी आ गई। 5 से 10 में ये दोनों आ गई और ये तीनों हमारी फर्स्ट ग्रुप में आ गई। 10 से 15 की 10 दे रखी हैं तो 10 आ गई। 15 से 20 में 8 आ गई और 20 से 25 में 4। तो अब हमारा ये इक्वेशन है, ये समान अंतराल में बन चुका है। अब समान अंतराल में बन गया तो आगे की गणना हम ठीक उसी प्रकार से करेंगे। हमें शेप निकालनी है, तो पहली शेप हमारी 5 आएगी। 5 में आप 8 जोड़ दीजिए, 13 हो गया। 13 में 10 जोड़ दीजिए, 23। 23 में 8 जोड़ दीजिए, 31। 31 में 4 जोड़ दीजिए, तो संख्या हो गई 35। और आवर्तियों का योग भी कर दिया मैंने, n बराबर 35। और चूंकि हमारी ये अखंडित श्रेणी है, और अखंडित श्रेणी है तो मध्यका की गणना करने के लिए आपको स्मॉल m निकालना होगा और फॉर्मूला है उसका n/2। n मीन्स टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो 35/2, वो 35 में आपने जब 2 का भाग दिया तो हमारी संख्या आती है 17.5। और 17.5 संख्या जो आई, इसको आप CF में देखेंगे। CF में 5 छोटा है, ये भी छोटा है, 23 में ये शामिल है। तो हमारा मध्य का वर्ग हमें तय करना है। तो मध्य का वर्ग हो गया 10 से 15, अर्थात 17.5 जिस CF में सबसे पहले आएगा वो मध्य का वर्ग में जाएगी। तो मीडियन ग्रुप इक्वल टू हो गया 10 से 15। अब हमें मध्य का सूत्र लगा हल करना है। L1 + I/F M-C। L1 है 10, I हमारा अंतराल देखिए आप दोनों में कितना अंतर है, 5 का। F इसकी 10 है। स्मॉल m हमने याद किया है 17.5 और मध्य का वर्ग से पहले वाले वर्ग की CF है 13। तो ये मध्य का निकालने के लिए हमने वैल्यू पुट कर दी। m = 10 + 5/10 इंटू, ये कम कर दीजिए, तो 17 में से घटा दिया हमने 4, तो 4.5 बच गए, 4.5। तो आप इसको हल कर दीजिए। m बराबर हमारी संख्याएं जो हैं, ये 5 और 2 कट गया 2 से, और इसमें 2 का भाग दिया 2.25 हो गया। तो 10 + 2.25 बराबर 12.25। तो ये हमारी मीडियन कहलाएगी। तो इस तरीके से मध्य की गणना आप कर सकते हैं यदि आपके क्वेश्चन में असमान अंतराल की सीरीज दे रखी हो तो। मैं एक प्रॉब्लम और ले रहा हूं जिसमें हमें दे रखे मिड वैल्यूज। कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। मिड वैल्यू दे रखे हैं आपको 5, 10, 15, 20, 25 और 30 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर किसी सीरीज में आपको मिड वैल्यू मिले तो वो सीरीज अखंडित होती है, सतत श्रेणी होती है, अर्थात कंटिन्यूअस सीरीज होती है। तो हमें इन मिड वैल्यू से हमें अपवर्तित श्रेणी बनानी है, अर्थात एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो हमारे सवाल में मिड वैल्यू आप देखिए दे रखे हैं, कितने अंतराल पर है देखिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो ये 5-5 के अंतराल पर है, वो समान अंतराल है इसमें। तो जब समान अंतराल पर हमारे मिड वैल्यू हो तो आप इनमें कितना अंतर हो, अंतर देख लीजिए। तो अंतर है इनमें 5 का, और आप इस 5 का आधा कर लें तो 5 का आधा हो गया 2.5। आप प्रत्येक मिड वैल्यू में 2.5 घटाइए और 2.5 जोड़िए। तो हमने 5 में से 2.5 घटाया तो संख्या आई 2.5, और 5 में 2.5 जोड़ दिया तो ये आया 7.5। अब अगला है, इसमें भी ये काम करना है। 10 में से घटाइए 2.5 तो ये आया 7.5, और 10 में 2.5 जोड़ दो तो ये हो गया 12.5। ठीक इसी प्रकार से आप आगे वाले काम करने हैं। प्रत्येक में 2.5 घटाना है, 2.5 जोड़ना है। तो हमने प्रत्येक मिड वैल्यू के अंतर को देख लिया। यहाँ 5 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर, यहाँ 5 का, यहाँ 5 का, यहाँ 5 का। तो 5 का आधा किया हम 2.5, तो प्रत्येक में 2.5 घटाया, 2.5 जोड़ दिया। तो 2.5 से 7.5, 7.5 से 12.5, 12.5 से 17.5, 17.5 से 22.5, 22.5 से 27.5, 27.5 से 32.5। अर्थात ये एक अपवर्ती सीरीज बन गई। इसका प्रत्येक वर्ग का उच्च बिंदु, अगले का निम्न बिंदु, उच्च बिंदु निम्न बिंदु सब हमारे बराबर हैं। और हम रीचेक भी कर सकते हैं। अर्थात मिड वैल्यू हमारी होती है सवाल में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो हमारी ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, दोनों को जोड़िए आप 10, और 10 में 2 का भाग दिया तो 5।
ये कर सकते हैं। मान लीजिए चेक करिए आप 27.5 प्लस 32.5 जोड़िए आप इनको, तो हमने इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 60। 60 में हम 2 का भाग दिया तो कितना आया 30। तो हमने मिड वैल्यू निकाल ली। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगी हमारी 8, 12, 20, 14, 6 और 4। अब हम CF निकालेंगे। पहली CF है हमारी 8, 8 में 12 जोड़ दीजिए, 20, 20 में 20 जोड़ दिया, 40, 40 में 14 जोड़ दीजिए, 54, 54 में 6 जोड़ दीजिए, 60, 60 में 4 जोड़ दीजिए, ये हो गया 64 और योग कर दिया हमने n बराबर 64। तो इस तरीके से हमने ये फ्रीक्वेंसी और CF निकाल ली। अब स्मॉल m निकालना है। कंटिन्यूस सीरीज है, n/2 करके निकालते हैं आप। तो n है 64 डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें आई 32। 32 को देखना है CF में, तो CF में 8 छोटा है, ये 20 छोटा है, इसमें मिलेगा, अर्थात 32 हमें इसमें शामिल मिल रहा है। तो ये मध्य का वर्ग बन गया, मीडियन ग्रुप। हमारा मीडियन ग्रुप है 12.5 से 17.5। और अब मध्य का हम सूत्र लगाकर इसको हल करके दिखाएंगे। L1 है हमारा 12.5, I है अंतर 5 का है, F 20 है इसकी, ये F है 20। स्मॉल m आपने ज्ञात किया, ये 32 माइनस मध्य का वर्ग से जो पिछला वर्ग है उसकी CF है 20। तो ये मध्य का हमें हल कर लेनी है, तो यहाँ हल कर लीजिए। m इक्वल टू 12.5 प्लस 5/20 इंटू 32 में से 20 गई तो ये 12 बच गई। तो m बराबर 12.5 प्लस, आप 5 और 20 को काट सकते हैं 4 से, 4 और 12 कट के 3 से, तो m इक्वल टू 15.5। हमारी जो मीडियन है वो 15.5 साइज की कहलाएगी। तो इस तरीके से हम मिड वैल्यू वाली सीरीज से भी सवाल को सोल्व करके दिखा सकते हैं। अगर मिड वैल्यू असमान हो तो क्या करें? फर्स्ट ग्रुप हम जैसे बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे, जैसा मैंने यहाँ बताया। सेकंड और नेक्स्ट ग्रुप में हम ये काम करेंगे, L2 निकालने के लिए मिड वैल्यू को हम 2 से गुना करेंगे और उसका L1 ग्रुप का कम कर देंगे, तो हमारे सभी वर्ग बन जाएंगे। और उसी प्रकार से जैसे हमने सवाल सोल्व किया वैसे सोल्व कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, मिड वैल्यू हमें दे रखे हैं 5, 10, 20 और 50। आप देख रहे हैं कि ये 5 और 10, 5 का अंतर, यहाँ 10 का अंतर, यहाँ 30 का अंतर, असमान अंतराल है। तो हम ग्रुप कैसे बनाएं? तो पहले का आप जैसे बनाते हो ना, जैसे क्वेश्चन बनाए वैसे बना लीजिए। 5 और 10 में अंतर 5 का है, 5 का आधा कर लीजिए, 2.5 हो गया। तो 5 में 2.5 घटा दिया और 2.5 जोड़ दिया, तो हमारा ये पहला ग्रुप बन गया। सेकंड ग्रुप हमें पता है कि 7.5 से शुरू होगा, क्योंकि अपर लिमिट है तो लोअर लिमिट आएगी। अब इस मिड वैल्यू को आप 2 से गुना कर ले, तो ये 20 हुआ, 20 में से ये L1 घटा दो तो ये आ गया 12.5। तो ये सेकंड ग्रुप बन गया हमारा। अब थर्ड ग्रुप शुरू करें तो L1 तो हमारा 12.5 रहेगा ही, 20 का 2 से गुना कर लीजिए तो 40 हो गया। 40 में से आप 12.5 घटा दो, तो ये 40 में 12.5 घटा दिया हमने, तो ये 27.5 हो गया। अब अगला ग्रुप हमारा 27.5 से शुरू होगा। 50 का 2 गुना कर लीजिए, 100 हुआ। 100 में से आप 27.5 घटा दीजिए, 72.5। और फ्रीक्वेंसी जैसे हमारे सवाल में दे रखी है उनमें कोई चेंज, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 है, 3 है, 7 है, तो इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का योग किया हम 10, 10 का आधा 5 है, दोनों का योग किया 20, 20 का आधा 10 है, दोनों का योग हमने किया 40, 40 का आधा 20 है, दोनों का योग किया हमने 100, 100 का आधा 50 है। तो असमान अंतराल होने पर भी हम सवाल को इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा मीडियन में हमारी अपवर्जित श्रेणी, हमारी समावेशी श्रेणी, हमारी असमान अंतराल की श्रेणी, हमारी मिड वैल्यू की श्रेणी, चाहे वो समान अंतराल का मिड वैल्यू हो चाहे वो असमान अंतराल का मिड वैल्यू हो। तो मध्य का की गणना कैसे करें ये आपने आज के लेक्चर में समझा। आपने ये लेक्चर ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मैं मध्य का से संबंधित एक क्वेश्चन आपके सामने और रखूंगा, जिसमें लेस देन सीरीज भी हो, जिसमें मोर देन सीरीज भी हो, जिसमें अंतराल असमान हो। तो मध्य का की गणना कैसे करें ये आपको समझना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के हिसाब से, जिसको आप जरूर देखिए, ध्यान से सुनिए। आपने ये लेक्चर ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच। आप इसको लाइक कीजिए और अपने साथियों में इसको शेयर कीजिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।
आपने ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच।